अस्सलाम वालेकुम। हम आजकल पढ़ रहे हैं मेटलर्जी के बारे में। तो जो 3 स्टेप्स इसके मैन हैं उसमें से कल एक हमने डिस्कस किया था, दैट वाज द इनरिचमेंट ऑफ द ओर और द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। वो हमने कल ही डिस्कस किया था। तो आज सेकंड स्टेप है इसका, दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। कि मेटल को पहले इनरिच किया जाता है ओर में, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। जो कंसंट्रेटेड ओर है उससे कैसे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ मेटल्स। मेटल का नेचर कैसा है, क्योंकि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मीडियम रिएक्टिविटी दिखाते हैं और कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो नेचर ऑफ मेटल पे ये डिपेंड करता है कि मेटल जो है वो उसका नेचर कैसा है। सो we have got 3 types of the metals. One is the metals of low reactivity, then similarly metals of medium reactivity, and then metals of high reactivity. तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो एक्टिविटी सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ है, उसमें जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं वो होते हैं एट द लोअर साइड, और हम कहेंगे कि एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़। ये बॉटम पे होते हैं और ये बीच में होते हैं मीडियम वाले, मिडल पार्ट ऑफ द सीरीज़। एंड देन जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं दे आर एट द टॉप, ये टॉप पे होते हैं एक्टिविटी सीरीज़ के। तो इन तीनों की जो एक्सट्रैक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट, उसमें डिफरेंट मेथड्स लगते हैं। दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटीज़। सबसे पहली बात, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज़, लाइक विच आर एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़, यानी कि जो सबसे कम रिएक्टिव हैं, लो रिएक्टिविटी जिनकी है, उनमें हम देखते हैं कॉपर है या मर्क्यूरी है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, प्लैटिनम है एंड गोल्ड है। यहाँ पे मैं सिर्फ सिंबल्स लिख रहा हूँ, कॉपर, मर्क्यूरी एंड देन सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड। ये सबसे कम रिएक्टिव हैं। इनमें भी गोल्ड और प्लैटिनम जो है, ये दो, प्लैटिनम एंड गोल्ड, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। सो दे अकर इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में होते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में नहीं होते हैं। लेकिन अब कॉपर है, मर्क्यूरी है, वो कंबाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं, लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम दे आर इन फ्री स्टेट। अब हम देखेंगे ये जो मेटल्स होते हैं लो रिएक्टिविटी वाले, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, अगर ये अब कंबाइंड स्टेट में हैं तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं। तो जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं दे कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स। ये इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं इनटू मेटल्स, यानी कि इनसे मेटल हम बना सकते हैं। कैसे? बाय द एक्शन ऑफ हीट, सिर्फ हीट की एक्शन, हीट देने से। क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव हैं तो सिर्फ हीट की वजह से ही हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं टू मेटल्स। सो सिंस दे आर लो इन रिएक्टिविटी एंड देयर ऑक्साइड्स, जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं जनरली ऑक्साइड फॉर्म में ही होते हैं, तो देयर ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स, कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीट ओनली, सिर्फ हीट की वजह से, हीट देने से, बाय हीट ओनली। तो इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हीट की वजह से इनके ऑक्साइड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं इनटू मेटल्स। और ये जो हम हीट देते हैं, इन हीट जो हम देते हैं इस ओर को, सो दैट इससे मेटल निकले, उसको हम रोस्टिंग भी कह सकते हैं। रोस्टिंग मीन्स हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। मगर यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एक्सेस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सो हम यहाँ पर रोस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। रोस्टिंग, वी आर हीटिंग द ओर, हीटिंग द ore strongly in excess of air, in excess of air। तो यहाँ उसे हम रोस्टिंग कहते हैं। जब हम ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर,
तो हम उसे रोस्टिंग कहते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो वो इस ओर का ऑक्साइड है वो इनटू मेटल, वो उसको क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है इनटू द मेटल। या अगर सल्फाइड ओर भी है तो सल्फाइड ओर क्या हो जाता है, वो पहले कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेटल ऑक्साइड, उसके बाद इनटू मेटल। तो अगर सल्फाइड ओर है, इफ इट इज अ सल्फाइड ओर, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड फर्स्ट, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड फिर रिड्यूस किया जाता है इनटू मेटल, इनटू द मेटल। इसकी हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो मर्क्यूरी जो है ये ओर में होता है इन द फॉर्म ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड, दैट इज HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो ये ओर जो है ये सल्फाइड ओर है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। जब हम इसे हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज इन द बल्क सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो हीट करेंगे इसको, तो पहले ये ओर जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है, इसको ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मेटल ऑक्साइड। तो HgO यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट हो जाएगा ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा यहाँ से, SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, and it will be twice and it will be thrice. So mercuric oxide and sulfur dioxide. Now ये जो mercuric oxide है, this is the metal oxide, जो पहले ही हमने कहा अगर सल्फाइड ओर है तो मेटल ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद इनटू मेटल। अब mercuric ऑक्साइड जो है ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड है। अब इसको हीट कर सकते हैं हम, ये जो HgO है mercuric ऑक्साइड, इसको हीट करेंगे तो इससे इट विल बी रिड्यूस टू मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी इससे निकलेगा एंड ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन का गैस भी निकलेगा। एंड नाउ हियर वी हैव गॉट मर्क्यूरी, एंड यही हमारा एम था कि कैसे मेटल इससे निकाल सकें। तो पहले ये सल्फाइड ओर था, इसको हमने मेटल ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ द एयर, एंड दैट इज कॉल्ड द रोस्टिंग। उसके बाद हमने इस मेटल ऑक्साइड को क्या किया, हीट किया, तो वहाँ से मेटल निकला, एंड दिस वाज आवर अल्टीमेट एम। तो यहाँ से हमें ये मेटल हासिल हुआ। इसी तरह से जो कॉपर का ओर है, जिसे हम कॉपर ग्लैंड्स कहते हैं, उसको भी पहले मेटल ऑक्साइड में, वो कॉपर ग्लैंड्स जो है वो भी सल्फाइड ओर है, उसको भी पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड जो है उसको फिर से हीट किया जाता है, तो वहाँ से कॉपर निकलता है। सो इट वॉज अबाउट द this extraction of metals which are low in the activity series, or we can say the least reactive elements. अब हम बात करेंगे जो मिडल में आते हैं एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जिनकी रिएक्टिविटी जो है वो मीडियम है। तो सेकेंड वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में आ जाते हैं आयरन है, जिंक है, आयरन, जिंक एंड देन लेड, और भी कुछ मेटल्स हैं जो कि मिडल में आते हैं, आयरन, जिंक, लेड एटसेट्रा। तो ये जो मेटल होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। दे आर इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स। तो इनके ओर्स जो होते हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, या कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा, जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो या तो सल्फाइड ओर्स में होते हैं या ऑक्साइड्स में। तो लेकिन ये जो है इनकी रिएक्टिविटी जो है वो मीडियम है, तो ये ऑक्साइड ओर्स में भी हो सकते हैं, सल्फाइड ओर्स में भी हो सकते हैं, या कार्बोनेट ओर्स में भी हो सकते हैं। तो अगर जो ऑक्साइड्स वाले हैं वो इजी हो जाते हैं उनको रिड्यूस करना दैन सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो जो सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स हैं तो उनको पहले, क्योंकि उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू मेटल ऑक्साइड्स, तो उसके बाद मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है इनटू मेटल्स। जैसा कि हम देखेंगे, इट मीन्स कि जो पहले क्या करना पड़ेगा, जो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर हैं उनको पहले कार्बोनेट, जैसा पहले भी हमने लिखा, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स, एंड सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स, और कन्वर्टेड into
मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि अगर एलिमेंट्स ये मेटल्स कार्बोनेट या सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में हैं तो उन्हें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मेटल ऑक्साइड्स में। लेकिन ये मेटल ऑक्साइड इन्हें कन्वर्ट करने में हमें कुछ स्टेप्स की ज़रूरत है, यानी कि कैसे कन्वर्ट करेंगे कार्बोनेट ओर को या सल्फाइड ओर को इनटू मेटल ऑक्साइड्स। ये किया जाता है बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक कैल्सिनेशन से हम कर सकते हैं, रोस्टिंग से भी हम कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो वी कैन डू इट, कार्बोनेट या सल्फाइड ओर को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मेटल ऑक्साइड। कैसे? कैल्सिनेशन से कर सकते हैं, कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैल्सिनेशन में भी हीट किया जाता है, रोस्टिंग में भी हीट किया जाता है, लेकिन रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ एयर होता है, बल्क सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। लेकिन कैल्सिनेशन में क्या होता है कि इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। सो कैल्सिनेशन जो है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली। यहाँ पर भी हीट करते हैं, ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं, बट इन एब्सेंस ऑफ द एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर। और रोस्टिंग में क्या किया जाता है, वहां पर भी हीट किया जाता है ओर को स्ट्रांगली, बट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ एयर कैल्सिनेशन में। तो जब इन एब्सेंस ऑफ एयर करते हैं तो मेटल कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट ZnCO3, दैट इज जिंक कार्बोनेट। जब इसको हम हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या हो जाता है, ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो जिंक ऑक्साइड है, दिस इज द मेटल ऑक्साइड। नाउ यू कैन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड। अब आप जिंक ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर सकते हैं, इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। दिस वाज कैल्सिनेशन। एंड नाउ सेकंड, दैट वाज रोस्टिंग। रोस्टिंग से भी हम इसको कर सकते। रोस्टिंग के बारे में अभी मैंने आपसे कहा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। यहाँ पे एक्सेस ऑफ एयर होता है और ऊपर क्या होता है, हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि इन एक्सेस ऑफ एयर। यहाँ पे एयर एक्सेस में होता है तो उसे, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड को इन प्रेजेंस ऑफ एयर जब हीट किया जाता है, यहाँ पे लिखूंगा मैं, जिंक सल्फाइड है, एक और है जिसे हम जिंक ब्लेंड कहते हैं। और जिंक सल्फाइड को जब जिंक सल्फाइड जब हम इसको इन प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं हीट, यानी कि रोस्टिंग जिसे कहेंगे, तो जिंक ऑक्साइड निकलेगा, बन गया मेटल ऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पे निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड बन गया यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड। तो और सल्फर, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं इनटू द जिंक, यहाँ से जिंक निकाल सकते हैं। तो ये हो गई, अब ये हो गया कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अब हमने ये जो मेटल ऑक्साइड हमें मिला, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मिला, यहाँ पर भी जिंक ऑक्साइड मिला, जो भी मेटल ऑक्साइड्स हमें मिलते हैं, अब उनको रिड्यूस करना पड़ता है, कहाँ, रिड्यूस इनटू मेटल। सो वो हम कैसे करेंगे? नाउ अनदर स्टेप इज रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड हमें ऊपर मिले, यहाँ पर या यहाँ पर, रिडक्शन यानी कि जो कार्बोनेट्स की शक्ल में होते हैं ओर्स, उन्हें पहले मेटल ऑक्साइड्स में हम कन्वर्ट करते हैं बाय कैल्सिनेशन और बाय रोस्टिंग। तो मेटल ऑक्साइड्स को बाद में रिड्यूस करना पड़ता है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल्स। ये हम कैसे करते हैं? ये हम करते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ हीट की ही ज़रूरत नहीं लगती है इनको रिड्यूस करने में। सो हम क्या करते हैं, हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मेटल्स जो हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ, जो लो रिएक्टिव थे वहाँ पर सिर्फ हीट से काम चलता था, लेकिन ये मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, उनसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो यहाँ पे एक तो हीट भी हमें देनी पड़ती है और उसके साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल करना पड़ता है। सो वी यूज रिड्यूसिंग एजेंट्स हियर, वी यूज रिड्यूसिंग एजेंट्स प्लस हीट से काम अकेले नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं। जैसे कि कार्बन है, वो हम ऐड करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, उससे काम चलाते हैं। या कोई हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, तो उनसे भी हम रिड्यूसिंग एजेंट का काम ले सकते हैं। सो जनरली वी यूज कार्बन, और एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनसे मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन की जाती है, तो वहाँ से मेटल निकलता है। या हम, दूसरा तरीका भी है,
रिडक्शन बाय हीटिंग विथ कार्बन जो है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। रिडक्शन बाय हीटिंग विथ कार्बन, तो कार्बन जो है ये इन फॉर्म ऑफ कोक होता है, कोक कोल से हमें हासिल होता है, तो वो चीपेस्ट है, वो चीप, बहुत ज़्यादा चीप भी है, और वो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोक हम इस्तेमाल करते हैं जो विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये कंबाइन होता है विद ऑक्सीजन ऑफ द मेटल ऑक्साइड एंड फॉर्म्स द कार्बन मोनोऑक्साइड, और वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो उससे क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू मेटल, मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है इनटू मेटल। कार्बन, सो कार्बन वी गेट फ्रॉम, वी यूज कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कोक में क्या होता है, इट इज़ अ रिसोर्स ऑफ कार्बन, वी यूज इट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इससे क्या होता है, ये मेटल ऑक्साइड के साथ मिलके, मेटल ऑक्साइड के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वहाँ से क्या निकलता है, मेटल ऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हो जाता है इनटू मेटल, वहाँ से मेटल निकल के आता है। तो इसकी जो रिएक्शंस हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लाइक वी हैव एक मेटल ऑक्साइड है, लाइक Fe2O3, आयरन 3 ऑक्साइड, या जिसे फेरिक ऑक्साइड हम कहते हैं, हेमेटाइट है ये, हेमेटाइट और भी हम इसे कहते हैं मेटल ऑक्साइड। तो और फेरिक ऑक्साइड, जब हम इसे ऐड करते हैं या हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या हो जा, कार्बन फ्रॉम कोक, तो क्या हो जाता है, मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू मेटल, यानी कि आयरन वहाँ से निकलेगा, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा कि अभी मैंने कहा CO, दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CO यहाँ से निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ हीट करके वहाँ से जिंक निकलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा वहाँ से। तो ये जो रिडक्शन है मेटल ऑक्साइड इसकी बाय हीटिंग विथ कोक, यानी कि बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। ये यहाँ पे याद रखना चाहिए। दिस मेथड where you heat the metal oxide in presence of coke, in presence of carbon, it is called smelting. देखो अब आपने क्या किया, रोस्टिंग की, कैल्सिनेशन की, स्मेल्टिंग की। रोस्टिंग होता था हीटिंग द मेटल ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, उसके बाद जो कैल्सिनेशन है दैट वाज हीटिंग द ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। नाउ हियर यू हैव गॉट स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मीन्स हीटिंग ऑफ द मेटल ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो अगर आप इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन किसी मेटल ऑक्साइड को हीट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। उससे हम स्मेल्टिंग कहते हैं। ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, व्हाट इज स्मेल्टिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मेल्टिंग, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो मुझे लगता है कि तीनों टर्म्स जो हैं अब आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह से हम रिडक्शन करा सकते हैं बाय हीटिंग विथ एल्यूमिनियम। जैसे मैंने अभी कहा कि एल्यूमिनियम जो है उससे भी हम रिडक्शन करा सकते हैं। उससे भी हम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टिव है, उसको भी हम एज रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम से जब हम रिडक्शन कराते हैं मेटल ऑक्साइड की, तो उसे एल्यूमिनोथर्मी भी कहते हैं, उसे हम एल्यूमिनोथर्मी कह सकते हैं। तो वो एल्यूमिनोथर्मी आपने पहले ही यूनिट में पढ़ा था, जिसे हम वेल्डिंग भी कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। और उसे क्या हम करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर वेल्डिंग पर्पसेस ऑफ द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ आयरन मशीनरी लाइक रेलवे ट्रैक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो थर्माइट रिएक्शन जो है, इट मीन्स इन थर्माइट रिएक्शन वी यूज एल्यूमिनियम एज ए reducing agent and we reduce the metal oxide like Fe2O3, that is iron 3 oxide, into iron and aluminium oxide, and that is called the aluminothermy. ये मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये आपने ऑलरेडी एक बार लिखा है, लेकिन चलो इसकी रिएक्शन लिखता हूँ मैं एल्यूमिनोथर्मी की। तो फॉर एग्जांपल Fe2O3 दैट इज आयरन 3 ऑक्साइड। 3 इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है आयरन की वो है 3, इट हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई आयरन 3 ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। तो ये हमें देता है आयरन, और वो मोल्टन स्टेट में होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी और थर्माइट रिएक्शन. This is also called as the thermite reaction. This is iron 3 oxide and this is aluminium oxide. This is called the thermite reaction also because we use aluminium as a reducing agent here. So
In my next video, I shall discuss about the extraction of metals which are very much reactive, which are high up in the activity series, जो टॉप पे होते हैं, like potassium, calcium, sodium, magnesium. उनकी extraction हम कैसे करते हैं. ये तो था about the extraction of metals, जो एक तो least reactive होते हैं और दूसरा जो medium reactivity के होते हैं. लेकिन अभी हमने नहीं पढ़ा कि जो high reactive elements होते हैं उनकी extraction कैसे करते हैं. That I shall discuss in my next video. Thanks.